अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर से रिलेटेड। एफआईआर क्या है, उसके कौन से मोड हैं, कंटेंट्स क्या हैं उसके, और जो है एफआईआर लॉज अगर कोई नहीं कर रहा आपकी तो उसकी रेमेडी क्या है आपके पास। एफआईआर किन सूरतों में आपकी काटी जा सकती है। एफआईआर कौन से ऑफेंसेस की होती है। एफआईआर बज़ाते खुद है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एफआईआर का सबसे पहले तो हमें एब्रीवेशन पता होना चाहिए कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। एफआईआर इसका फुल फॉर्म क्या है। देखें, एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बाज़ औक़ात काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं और गलत एब्रीवेशन, गलत मतलब ले लेते हैं कि एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बट ऐसा नहीं है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपको सेक्शन 154 में मिलेगा, सीआरपीसी के सेक्शन 154 में, पर एफआईआर का जिक्र वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे है सेक्शन, अगर आप 154 खोलेंगे तो आपको वहां पे जो वर्डिंग मिलेगी उसमें एफआईआर नहीं होगा, बट हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उस वर्डिंग से वो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। पर वहां पे जो वर्डिंग है आपको ऐसी वर्डिंग मिलेगी तो कि रिपोर्ट अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कोई इस तरीके की आपको जो है वहां पे वर्डिंग मिलेगी, पर जिसको हम जो है सिंपली एफआईआर बोलते हैं। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंडर जो है आती है। एफआईआर कौन लॉन्च करवा सकता है? एनी एग्रीव्ड पर्सन। जरूरी नहीं है कि जो बंदा जिसको नुकसान रसा है वही जाके एफआईआर लॉन्च करवाए, कोई और बंदा भी जाके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। It means any aggrieved person can lodge the FIR। यहाँ पे आप रजिस्टर या फाइल भी बोल सकते हो, पर जो है जो लीगल वर्ड है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं लॉज का। तो यहाँ पे एनी एग्रीव्ड कैन लॉज दी एफआईआर। एफआईआर कौन से ऑफेंसेस की काटी जाती है? एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो उसकी जो है एफआईआर लॉन्च हो सकती है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के आपको अरेस्ट कर सके, ऑफेंडर को अरेस्ट कर सके, ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है एफआईआर लॉन्च हो सकती है। कंप्लेन भी लॉन्च हो सकती है, बट ज्यादातर एफआईआर ही लॉन्च होती है। अगर इन केस एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती तो आप डायरेक्ट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। तो एफआईआर लॉन्च होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। एफआईआर लॉन्च क्यों होती है, उसका मकसद क्या होता है? एफआईआर का मकसद होता है टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और दूसरा के टू प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ है उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करना और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, ये सिंपली जो है एफआईआर का लॉन्च करने का जो है मकसद होता है। उसके बाद इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? एफआईआर लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है जरूरी होती है? नंबर पहला तो जो है कंप्लेनेंट, उसका नाम, उसकी एड्रेस, उसका कांटेक्ट नंबर बाज़ औक़ात वो भी लिया जाता है। देन जो रिपोर्ट होती है वो सारा जो डिस्क्रिप्शन होता है ऑफेंस का, उस डिस्क्रिप्शन के बाद कंप्लेनेंट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस के ऑफेंस किस टाइम, कौन सी डेट पे हुआ है।
एफआईआर लॉज किस टाइम हुई है उसका टाइम होना ज़रूरी है। उसके बाद जो अक्यूज्ड हैं, अक्यूज्ड अगर जो है नाम वगैरह वल्दियत उनको पता है तो वो होनी ज़रूरी है, नहीं तो अननोन ऑफेंडर जो हो है उसमें ऐड किए जाते हैं। अननोन पर्सन के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। सो उसके बाद जो है डिटेल हो प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी डिटेल होनी ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एफआईआर के कंटेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें होना जो है लाजमी है। और दूसरी चीज़ें जो अंडर सेक्शन के कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है उनके जो है ऑफेंस के मुताबिक, तो ये सारी चीज़ें जो है एफआईआर के लिए जो है ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स हैं ये एफआईआर के। क्या एफआईआर का एविडेंटरी वैल्यू है? तो द आंसर इज नो। एफआईआर का कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। ये जस्ट जो है सिंपल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस प्रिपेयर करती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन उसमें डिस्क्रिप्शन लिखती है ऑफेंस की, कोई इसकी जो है एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। एफआईआर अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपका पुलिस स्टेशन जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, अगर वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर कोई ड्यूटी ऑफिसर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, तो उसके बाद दूसरे आपके पास कौन से हैं, कौन सा फोरम है कि आपको वहाँ पुलिस स्टेशन के बाद अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही तो आप उनके पास जाना चाहिए। तो देखें, अगर कंसर्न जो है पुलिस ऑफिसर कोई पुलिस स्टेशन के जो ड्यूटी इंचार्ज हैं वो आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, तो आपके पास दूसरा हल है एप्लीकेशन मूव करना। डिस्ट्रिक्ट का जो आपके डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का जो एसएसपी है वहाँ उसको एप्लीकेशन मूव करना कि हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, और आप जो है कंसर्न एसएचओ को या ड्यूटी ऑफिसर को आप जो है ऑर्डर करें एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो देखा जाएगा एप्लीकेशन को जो है एसपी देखेगा, उसके बाद अगर खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो भी कर सकता है, या कोई दूसरा बंदा अपॉइंट करे अपने से कम जो है रैंक वाला, वो अपॉइंट करे इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अगर वाकई ये जो है इंसिडेंट हुआ है तो वो भी कर सकता है इन केस पर। बट यहाँ पे आपका जो है कानून आपको पता है सिंपली कि कौन से तरीके हैं यहाँ पे, सब बेहतर जानते हैं। अगर एसएचओ या कोई ड्यूटी ऑफिसर जो है आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे आपको पता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो एसएसपी है उसको मालूम होता है कि कौन से पुलिस स्टेशन पे कौन सा जो है ऑफेंस रिकॉर्ड होने जा रहा है। अगर वहाँ पे आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही तो इसके पीछे भी ज़्यादातर आपके एसएसपी को पता होता है, वो ही मना करता है एसएचओ को, या तो आप पावरफुल नहीं होते या आप उनको बस क्या मैं बोलूँ, तो कहने का मतलब कि पुलिस को एसएसपी को वो भी पता होता है। ये जस्ट एक जो है बर्डन एक किस्म का आप बोल सकते हो कि बढ़ा दिया गया है कंप्लेनेंट के ऊपर के वो अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता तो वो जो है एसएसपी को एप्लीकेशन मूव करे या खुद जाके जमा करवाए। हालांकि सब कुछ एसएसपी को पता होता है, एसपी को पता होता है कि यहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे और वही मना करता है या अलो करता है एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए कि हाँ ये एफआईआर करो या हाँ ये नहीं करनी चाहिए। देन वहाँ पे भी आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो आपके पास दूसरा हल है 22A 22B की पटिशन आप कोर्ट में दायर कर सकते हो जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है? ये नॉर्मली आपका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वो जो है आपका जस्टिस ऑफ पीस कहलाता है। तो आप वहाँ पे 22A 22B की पटिशन फाइल कर सकते हो फॉर दी लॉजिंग ऑफ एफआईआर। अगर वहाँ पे भी आपका तदारुक नहीं हो रहा, वहाँ पे भी आपके हक में ऑर्डर नहीं आ रहा, तो देन आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो।
कंप्लेन इज़ फॉर बोथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए भी और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने इस वीडियो में देखी हैं एफआईआर से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।